बिल्कुल आज उस रात 8 फरवरी की रात को जब सुबह एक तो मैं उधर ही था और जब सुबह आरो मुझे मिला और आरो रो रहा था, कपड़े उसके फटे हुए थे, उस पर तशद्दुद किया गया और ऐसे लग रहा था कि ज़बरदस्ती उसे साइन करवाए गए हैं। तो मुझे बताया गया, अमले की तरफ से बताया गया कि उसको कहा गया कि तुम्हारी फैमिली का सोचो, अपने बच्चों का सोचो। और पता चला कि उसके बच्चों को भी उठा लिया था, उसको नहीं पता था उसके बच्चे किधर हैं। और उसके बाद जो उसकी बीवी को रेप की धमकी दी गई, ये बड़ा अफसोसनाक है। और मेरा ख्याल है कि अवाम का जो मैंडेट है वो मानना चाहिए और हमारा जो मैंडेट है हमें वापस करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर के इंतहाई अहम हल्का NA 117। वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला था अब्दुल अलीम ख़ान और अली एजाज भुट्टर के दरमियान। इनके केसेस चल रहे हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या अभी आपका इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, तो क्या चल रहा है यहाँ? बस सारे एक तरफ सारे रियासती वसाइल एक तरफ पार्टी के पीछे लगाए गए, PTI के पीछे लगाए गए। कभी बल्ले का निशान लिया गया, कभी ज़बरदस्ती के इंटरव्यूज़ और ज़बरदस्ती के बयानात, ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारा कुछ करवा के अब इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन का मैंडेट मानना चाहिए, वो भी नहीं माना जा रहा। और जो मैं ख़ासकर अपने हल्के की बात करूँ तो 16,600 की लीड से मैं अल्हम्दुलिल्लाह जीता हुआ हूँ। किसको हराया? और अब्दुल अलीम ख़ान को, जो मेरे बड़ा नाम है एक पूरी सियासी जमात का सरबराह। कोई नाम नहीं रहा। इमरान खान के सिपाहियों ने हर जगह आपके सामने किस तरह नवाज शरीफ भी हारे हैं और शहबाज शरीफ भी हारा है और मरीम नवाज भी हारी है। तो इमरान खान का टिकट चला है और इमरान खान का नाम चला है और हमारा निशान सिर्फ इमरान खान था और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं। बहरहाल आपके सामने किस तरह इन्होंने हमारे नताइज को चेंज किया गया। आरोज़ को धमकियाँ दी गई, आरोज़ के बच्चों को उठाया गया, आरो की बीवियों को जो कहा गया कि रेप कर दिया जाएगा, ये नताइज आपको चेंज करना पड़ेंगे, तो नताइज चेंज किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी लड़ रहे थे कानूनी जंग अपने हकूक़ के लिए और अभी मैंने पटिशन फाइल की हुई है और 14 तारीख से मेरा फैसला रिजर्व है, अभी तक नहीं सुनाया जा रहा। अच्छा, आपकी लीड 16,600 की थी, तो अब्दुल अलीम को कितने वोटों से जितवाया गया? उसको 10,000 के वोटों से जितवाया। तो वो जो 26,000 का इन्होंने पूरा किया, वो कैसे किया है? गैबी वोट पड़े हैं कहीं? पता नहीं है, अब सुनने में आ रहा है कि कोई इन्होंने जैली फार्म बनाए हुए हैं। अभी तक हम तो अदालत में कहते रहते हैं कि आरो को तलब किया जाए, आरो हमने अभी तक नहीं देखा इधर अदालत में। फिर आरो की जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट ये बताती है कि अभी तक हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं और फार्म बना रहे हैं। हमारी प्रेजेंस के बगैर 49, 48 सारा कुछ इशू कर देते हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं तमाम मुल्कों में। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह का इलेक्शन करवाया और किस तरह की हमारी सुनवाई हो रही है। तो बेसिकली बात यह है कि अगर इनको लगता है कि हम इनकी सीटों को हज़म होने देंगे तो ये इनकी भूल है। हम अपनी जंग लड़ेंगे, चाहे वो अदालतों में हो या सड़कों में हो, हम अपनी जंग जारी रखेंगे। आपने इल्ज़ाम लगाया बहुत बड़ा कि आरोज़ की घर वाली जो फैमिली है उनके ऊपर भी ये कर रहे थे, इसके सबूत भी हैं आपके पास? जी बिल्कुल। आज उस रात 8 फरवरी की रात को जब सुबह एक तो मैं उधर ही था और जब सुबह आरो मुझे मिला और आरो रो रहा था, कपड़े उसके फटे हुए थे, उस पर तशद्दुद किया गया और ऐसे लग रहा था कि ज़बरदस्ती उसे साइन करवाए गए हैं। तो मुझे बताया गया, अमले की तरफ से बताया गया कि उसको कहा गया कि तुम्हारी फैमिली का सोचो, अपने बच्चों का सोचो। और पता चला कि उसके बच्चों को भी उठा लिया था, उसको नहीं पता था उसके बच्चे किधर हैं। और उसके बाद जो उसकी बीवी को रेप की धमकी दी गई, ये बड़ा अफसोसनाक है। और मेरा ख्याल है कि अवाम का जो मैंडेट है वो मानना चाहिए और हमारा जो मैंडेट है हमें वापस करना चाहिए। अब्दुल अलीम एक सियासी जमात के सदर हैं और कहा जाता था कि पंजाब में हुकूमत भी बनाएंगे। आपने उनको हरा दिया, तो ये तो देखिए पूरे पाकिस्तान में उसका सफाया हुआ है। टगे की उनकी वैल्यू नहीं थी। लोग इनकी शक्लों से नफरत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कैंपेन में देखा और लोगों ने इनको ज़रा मुंह नहीं लगाया। और बाकी ये झूठे जैली और फैब्रिकेटेड 47 फॉर्म की पैदावार है। इंशाल्लाह इनकी सियासत को मज़ीद ख़त्म करेंगे। अब अगर इक्का दुक्का इनकी कहीं सीट निकली है नून लीग की, तो वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब्दुल अलीम कहते थे कि इमरान खान को मैंने यहाँ तक पहुँचाया, तो अभी वो खुद कैसे आपसे हार गई? देखें, ये तो उसकी गलत फहमी थी और खुश फहमी थी। इमरान खान के सिपाही से वो हारा है और उसको हार तस्लीम करनी चाहिए। अखलाकियात यही है और मेरे ख्याल में सियासतदान की तौहीन है कि अगर वो हार जाए और हार ना माने, उसको हार माननी चाहिए। वो हार चुका। अच्छा, आखिर में अपने लाहौर के वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल, आप खड़े रहें, तगड़े रहें, हम खड़े हैं आपके लिए और इंशाल्लाह ये जंग जारी रखेंगे और अपना जो आपने हमें वोट दिया वो वोट का तकद्दस हम पमाल नहीं होने देंगे, अपना हक छीनेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अली एजाज भुट्टर मौजूद थे जिन्होंने लाहौर के अंदर अब्दुल अलीम ख़ान को शिकस्त दी और इनका कहना है कि हम अपनी जंग जारी रखेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता।